आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता परीक्षा 5 में इतिहास से पूछे जाने वाले बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है। और जो भी प्रश्न का मैं वीडियो अभी बना रहा हूं, यह प्रश्न आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा। ठीक है। जो लोग अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो लोग 80 92 43 0 290 इस नंबर पर आप ग्रुप में व्हाट्सएप पर हाई लिखकर भेज दीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। साथ ही इसका पीडीएफ भी आपको बिल्कुल ही फ्री मिलेगा, है ना, बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा। ठीक है। तो जो लोग इच्छुक हैं, जुड़ना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं। इसमें आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1932 को, 23 मार्च 1933 को या 23 मार्च 1934 को। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, ये तीनों को फांसी जो दिया गया था 23 मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा सवाल, 8 अप्रैल 1929 को ब्रिटिश सरकार के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में किसने फेंका था? भगत सिंह और राजगुरु ने, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, भगत सिंह और सुखदेव ने, चंद्रशेखर आजाद और बटुकेश्वर दत्त ने। तो 8 अप्रैल 1929 को ब्रिटिश सरकार के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम जो फेंका गया था वह भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा फेंका गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही शानदार जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तीसरा सवाल, वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? रामानंद सिन्हा ने, सतीश झा ने, सचिंद्र नाथ सान्याल ने या उपर्युक्त में से एक से अधिक? तो वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना जो है सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था। किन्होंने किया था? सचिंद्र नाथ सान्याल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। चौथा सवाल कह रहा है कि चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी सूर्यसेन के द्वारा, चंदन दत्ता के द्वारा, विधान घोष के द्वारा या जतीन दास के द्वारा? तो चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसके द्वारा बनाया गया था? सूर्यसेन के द्वारा बनाया गया था, है ना। इन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह टीचर थे। ठीक है, बंगाली थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। पांचवा सवाल, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? महात्मा गांधी ने, विपिन चंद्र पाल ने, बाल गंगाधर तिलक ने या अरविंद घोष ने? तो निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था अरविंद घोष ने किया था। किसने किया था? अरविंद घोष ने। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। छठा सवाल, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? जनरल डायर को, कर्जन वाइली को, माइकल ओ डायर को या सॉन्डर्स को? तो सरदार उधम सिंह ने जो है गोली मारा था माइकल ओ डायर को, क्योंकि इसी ने जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो है अपने सैनिकों को जो है निहत्थे लोगों पर जो है गोली चलाने का आदेश दिया था, यही माइकल ओ डायर। ठीक है। तो इसको भी उड़ा दिया गोली से कौन? सरदार उधम सिंह ने, है ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड याद ही होगा, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। सातवां सवाल का रहा है कि 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? अब्दुल गफ्फार खान ने, अली बंधु ने, अंसारी बंधु ने या मौलाना अबुल कलाम आजाद ने? तो 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो अब्दुल गफ्फार खान ने, है ना। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां सवाल आपका कह रहा है कि भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स यानी लाल कुर्ती आंदोलन किसने आरंभ किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने या बाल गंगाधर तिलक ने? तो रेड शर्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया था, या लाल कुर्ती भी कह सकते हैं, ठीक है, तो वो है आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था? याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, ठीक है, या रेड शर्ट्स अंग्रेजी में था। क्वेश्चन नंबर 9, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? M.A. जिन्ना, शौकत अली, अबुल कलाम आजाद या अब्दुल गफ्फार खान? सीमांत गांधी के नाम से जो जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं अब्दुल गफ्फार खान, है ना। देख लीजिए, कंटिन्यू अब्दुल गफ्फार खान ही उत्तर आ रहा है ना, क्योंकि क्वेश्चन ही इतना न पूछा गया है इसके बारे में कि, और जितना भी प्रश्न मैं अभी करा रहा हूँ सब का सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए इस सब प्रश्न को आप हल्के में मत लीजिएगा, एकदम बिंदास इसको देखिए, इसको अच्छे से समझिए, देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बार एकदम अच्छा मार्क्स लाएंगे, पास तो करेंगे ही लेकिन अच्छा मार्क्स से पास करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रंटियर गांधी का असली नाम है? पुरुषोत्तम दास टंडन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल गफ्फार खान या मौलाना अबुल कलाम आजाद? तो फ्रंटियर गांधी का जो असली नाम है वो है अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही शानदार जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11वां सवाल, वर्ष 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, सोहन सिंह ने या PM बापट ने? तो 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने किया था, यानी VD सावरकर। ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 12वां सवाल, गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? फ्रांस में, जर्मनी में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। कहां? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 13, 13वां सवाल, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत जो बने वह बने थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां सवाल, गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। इसके नेता कौन थे? लाला लाजपत राय, करतार सिंह सराभा, भगत सिंह या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करतार सिंह सराभा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। 15वां प्रश्न, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन जो है हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, या गोपाल कृष्ण गोखले ने, या विपिन चंद्र पाल ने, या चित्तरंजन दास ने? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा, है ना। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन जो है हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो वो कहा था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
16वां सवाल, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या पूर्ण स्वराज आंदोलन? बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 ईस्वी में, तो इसके प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हो गया था? स्वदेशी आंदोलन, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल शानदार जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 17वां सवाल, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? होम रूल आंदोलन के दौरान, साइमन कमीशन के भारत आगमन के दौरान, बंगाल विभाजन के दौरान या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो अभी तुरंत पढ़े हैं स्वदेशी आंदोलन, है ना। तो प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन के दौरान जो है अपनाए गए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही शानदार जवाब हो जाएगा। ठीक है। 18वां सवाल, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या असहयोग आंदोलन? तो बंग भंग के बाद जो है आपका वह स्वदेशी आंदोलन जो है शुरू हुआ था, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही शानदार जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां सवाल, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, जनरल डायर, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड कर्जन? तो 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का जो वायसराय था वह कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके सामने। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, पहले घोषणा किया गया फिर उसको लागू किया गया, है ना। तो अभी घोषणा के बारे में पूछ रहा है। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई 19 जुलाई 1905 को, 7 अगस्त 1905 को, 15 अगस्त 1905 को या 16 1905 को? तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपके सामने। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ, पहले तो घोषणा किया गया था, उसके बाद उसको लागू कर दिया गया, है ना। 14 अक्टूबर 1905 को, 15 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बंगाल का विभाजन जो है प्रभावी हुआ कब? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपके सामने। 22वां सवाल, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? 1911 में, 1904 में, 1906 में या 1907 ईस्वी में? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था और बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया गया? तो 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने किया था? गणेश अगरकर ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, दादा भाई नौरोजी ने या फिरोज शाह मेहता ने? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किन्होंने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपके सामने। 24वां सवाल, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1906 में जो है कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, अरविंद घोष ने या दादा भाई नौरोजी ने? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। और जितना भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ सब का सब बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सब का सब एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ना। इसी सेक्टर से, आधुनिक भारत से ही ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, आपके सिलेबस में आधुनिक भारत से ही पूछा जाएगा सवाल, ठीक है। इसलिए आप लोग को जो भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ सब समझिए एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न सब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में जो है बंगाल का विभाजन हुआ, ठीक है, 1905 में। और बंगाल का विभाजन जो है 1911 में रद्द कर दिया गया। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मिंटो के, लॉर्ड हार्डिंग के, लॉर्ड कर्जन के या उपयुक्त में से एक से अधिक? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में जो है बंगाल के विभाजन को वापस ले लिया गया। कब? 1911 ईस्वी में, ठीक है। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ग्रुप से जुड़ने के लिए आप जो मैंने आपको नंबर दिया था उस नंबर पर व्हाट्सएप पर हाई लिख कर भेज दीजिए, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।